योगिनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। ओके, हम शुरुआत कर सकते हैं। मोदी जी, आप रेडी है सर? यस सर, रेडी। ओके, योगिनी जी, वी कैन स्टार्ट। वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयों और बहनों को दिल से ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं योगिनी, अगर मेरे बारे में कहूँ तो मैं प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करती हूँ, मगर अभी फिलहाल के लिए नासिक से हूँ और चाहती हूँ कि आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, हमारे कुछ ओल्ड फाउंडर्स भी है, उसके साथ साथ कुछ नए गेस्ट भी आज के सेशन पे रहेंगे। तो आपका जो स्पीकर का ऑप्शन है वो आप म्यूट रखिए और आपका जो वीडियो है उसको भी ऑफ रखिए ताकि और किसी को उसका डिस्टरबेंस ना हो। आज हम जो सेशन लेने वाले हैं हिंदी में होगा और आज के हमारे जो स्पीकर है अनबिलीवेबल डॉक्टर इद्रीस मोदी जी। तो ये जो है भोपाल से बिलोंग करते हैं और डॉक्टरेट है बहुत सारे नेचुरल साइंसेस में, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है बहुत सालों से और अलग अलग कंट्रीज में इनका ऑन पैसिव का बिजनेस है। रिसेंटली उनको सर्टिफाइड भी किया गया था, तो उसके बारे में डिटेल भी वो आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। ऐसे मैं चाहती हूँ कि वो शेयर करें आपको, और उनका एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी स्टोरीज बहुत माहिर हो, मीन्स वो स्टोरीज में बहुत माहिर है। तो हमेशा उनकी स्टोरीज से हमको कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए मिलता है। तो लास्ट में वो एक तो स्टोरी बिल्कुल बताते ही है, तो उनसे हमको वो भी सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको कंपनी के बारे में, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले और उसके बाद में फिर आपका डिसीजन लेने के लिए आपको उसमें सपोर्ट हो सकता है। तो आप जो आपसे आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं मोदी जी को इनवाइट करूं ताकि उनसे हम आज का वेबिनार जो है वो सुन सके। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर मोदी जी। प्लीज आप स्टेज संभालिए, सब आपका है अभी। थैंक यू सो मच, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी, और बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर हम हमारे वेडनेसडे के सेशन में उपस्थित हैं और एक नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ ऑन पैसिव का जो गेस्ट है उनके लिए प्लान, उनके लिए कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट्स, ये सब लेके हम लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ मेरे लीडर्स जो हैं, कौशिक पांड्या जी, नीरज दलवी जी, राजीव सरना जी, दीपम जी और अपना सारे जो भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, जिनके कई लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो और भी जो भी लोग होंगे, और आप सब जो भी फाउंडर्स हैं उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर इद्रीस मोदी और मैं भोपाल मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। पिछले 20 साल से मैं हर्बल और नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है मेरा, और कई वर्ल्ड में कई यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड दिए गए हैं। जैसे योगिनी जी ने बताया कि अभी मुझे रिसेंटली जो है यूके में प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लाइसेंस प्राप्त हुआ है, यूनाइटेड किंगडम। और जो वहाँ का जो नेचुरोपैथी एसोसिएशन है उसके अंदर मुझे मेंबरशिप दी गई है। तो दोस्तों, इस ऑन पैसिव बिजनेस में आने की मेरी वजह सिर्फ ये थी कि मैं ये सोचता था कि एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंटों को ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन ये ट्रीटमेंट तो वो किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों से। लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ ऐसी चीज दूं कि जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, इतना पैसा कमा सकें कि वो कभी भी उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और उनकी लाइफ में एक चेंज आए, तो वो चीज मैं सोच के मैं इस बिजनेस में एंटर हुआ। और मुझे लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी, जो कि इंडिया के जो है वो ऑन पैसिव के कहा जाए तो गॉडफादर, और हमारे उससे भी बड़े जो ग्रेट गॉडफादर हैं वो हैं हमारे गुरशमिंदर सर जी, कनाडा से। तो ये दोनों लोगों ने इंडिया में इस बिजनेस की नींव रखी, और आज ये जो ऑन पैसिव का गार्डन जो इंडिया में लहरा रहा है,
50% से ज्यादा आज ऑन पैसिव में जो फाउंडर्स हैं वो इंडिया से हैं, और इतनी जल्दी ये रेशियो राइज हुआ विद इन 2-3 मंथ्स में, ये 10-20% से सीधा 50% पे पहुंच गया। तो क्यों पहुंचा? क्योंकि लोगों ने समझा, लोगों ने इसको सराहना की इसकी, और इस बिजनेस की गहराई को समझा। और हमारे जो लीडर्स हैं, जो इससे पहले जो कंटिन्यूस हमारे केडी शुक्ला जी हैं, इन्होंने वेबिनार में कई महीनों तक इन्होंने रेगुलर वेबिनार लिया। केडी शुक्ला जी ने, दिनेश कोटियन सर हैं, मांगी राम जी हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। तो आज लोगों को ये बिजनेस समझ में आया और लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए। तो और इसके बाद फिर हम लोगों की जो विजिट हुई हैदराबाद दिसंबर के अंदर, उस विजिट के बाद फिर एक पूरा इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया। क्योंकि जब हम लोग गए और हमने अपना कॉन्फिडेंस बताया कि हम ऐसी कंपनी को देख के आए हैं जो कि ऑनेस्ट भी है और जिसका विजन भी बहुत बड़ा है, और वहाँ पे ये सारी चीजें हैं, वो फोटोग्राफ्स भी आए वहाँ, हम लोगों ने जो लोगों से बात करी वो आई, हमारे आपस में जो हमारी मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, ऐश सर के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी चीजें जब मार्केट में आई तो लोगों ने समझा कि नहीं, ये एक रियल बिजनेस है, रियल कंपनी है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी चली गई, और लोगों ने बहुत सारा नुकसान भी सहा, तो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इस टाइप के बिजनेस में हाथ डालना नहीं चाहते थे। लेकिन जब लोगों को हमने समझाया कि दिस इज नॉट द एमएलएम, ये एमएलएम बिजनेस नहीं है, एमएलएम से हट के बिजनेस है, तो लोगों ने धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर जाके इसकी स्टडी करी, समझा इसको, और वाकई में जाना कि एमएलएम और इस बिजनेस में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये जानने के बाद, क्योंकि यहाँ हमारा कंपनी का स्लोगन ही यही है कि वी आर इन इट टू विन इट, एक बार आ गए आप तो यहाँ पे जीत निश्चित है। तो ये सारी चीजें जान के आज लोग इंडिया में सबसे ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत सारे गेटवेज की प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हमारी हाईएस्ट ज्वाइनिंग इंडिया से जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज का जो ये वेबिनार है, मैं हमेशा अपने वेबिनार को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी की प्रोफाइल बताता हूँ, फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स, और फिर कंपनी का प्लान हमारे पास पूरा नहीं है, लेकिन जो भी है, जितना भी है, वो हम लोग बताते हैं प्लान। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें, तो ये कंपनी जो है, ये यूएसए फ्लोरिडा की कंपनी है, और ये हमारे कंपनी का स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट। और हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो टीम चैंपियन को बिलोंग करते हैं इंडिया में, जो जस्सी जी ने स्टार्ट की। और ये हमारी जो कंपनी है, ये फ्यूचर में यूनिकॉर्न कंपनी होने जा रही है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, ये भी हम जानेंगे आगे चल के। अभी एट प्रेजेंट हमारे 4,85,550 आज की डेट में ये कितनी गिनती हो चुकी है। तो ये पहली कंपनी है कि जो एक रिवॉल्यूशन लेके आई है, और 100% सक्सेस इस कंपनी ने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स थी, उसको 100% रिमूव कर दिया है। और ये फुल्ली ऑटोमेटेड, हैंड्स फ्री है, प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स हैं, और पूरी तरह से ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले यूनिकॉर्न जो कंपनी है, वो कंपनी है जो कि 10 साल के अंदर जिसका टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, वो कंपनी कहलाती है यूनिकॉर्न। और जिसका टर्नओवर 100 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, वो कहलाती है सुपर यूनिकॉर्न। तो अभी तक सिर्फ 1.28% कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न हो पाई है, जिसमें फेसबुक एक एग्जाम्पल है जो कि सुपर यूनिकॉर्न है। और हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है, हमें गर्व के साथ हम कह रहे हैं, विद प्राउड वी कैन से दैट अपनी कंपनी जो जब लॉन्च होगी, तो विद इन फ्यू मंथ्स ही ये हमारी कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी। क्योंकि इतने सारे किसी भी कंपनी में लॉन्चिंग से पहले इतने लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं जितने हमारे कंपनी में अभी लोग हैं। हम लोग 5 लाख होने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग लॉन्चिंग होते ही हम लोग यूनिकॉर्न हो जाएंगे। हमारी जो जिस कंपनी से हम लोग की जो हमारी जो कॉम्पिटिटर्स कंपनी है, वो कहा जाए तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ड्रॉप बॉक्स, पिंटरेस्ट, है ना, ये सारी जो है हमारी ये कॉम्पिटिटर्स कंपनी है। और ये जो हमारी कंपनी है, ये बिल्कुल एक नई तरह का प्लेटफॉर्म और एक नई तरह का बिजनेस लेके आई है, जो कि अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी, ये सारी कंपनी डिजिटल है, ये कंपनियों ने कभी भी अपने मार्केट रेवेन्यू को शेयर नहीं किया। लेकिन यहाँ हम वो बिजनेस लेके आए जहाँ पे हम मार्केटिंग रेवेन्यू को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ।
ये कंपनियां सिर्फ पूरा पैसा अपने पास रख रही हैं, किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन हम हमारा सारा पैसा हमारे जो फाउंडर्स हैं उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आने वाले टाइम में। अब ये देखिए, ये कुछ कंपनियों के ये दिए हुए हैं कि इंटेल को 16 साल लगे यूनिकॉर्न बनने में, ड्रॉप बॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, IBM को 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे, और हमारी कंपनी को लेस देन 1 ईयर लगेगा। जब ये लॉन्च होगी कंपनी, 1 साल के अंदर अंदर हमारी कंपनी जो है यूनिकॉर्न हो जाएगी। और मेन हमारी कंपनी जो है वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उस पर काम कर रही है पूरी। ये क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इस स्लाइड शो से हट के थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं कि हमारी ये कहानी स्टार्ट हुई सन 2018 में। हमारे जो CEO हैं मिस्टर ऐश मुफारे, वो MIT के ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, और बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनका होल्ड है, और उन्होंने इन दोनों बिजनेस से काफी कुछ अर्न किया हुआ है। तो जब 2018 में जब वो हार्वर्ड में थे, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें कि 100% लोग सक्सेस हो। क्या होता है जब MLM बात करें या एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, तो क्या होता है स्टार्टिंग में जो लोग आ गए या ऊपर जो लोग हैं, वो लोगों का सक्सेस रेशियो लगभग 80 से 90% होता है, और जो नीचे लोग हैं वो उनका सक्सेस रेशियो 10% रह जाता है सिर्फ। तो ऐश मुफारे ऐसा बिजनेस लाना चाहते थे कि जिसमें के विन विन सिचुएशन हो। जो आदमी एक बार उस बिजनेस में आ गया, अब उसको सक्सेस होना ही होना है। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, कई सालों तक, कई उसमें स्टडी करी इन्होंने कई महीनों तक, और बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्होंने अपनी जो थीसिस थी वो सबमिट करी। JL मॉर्गन है, वॉलमार्ट है, इन सबको ये दिया कि मैं ऐसा बिजनेस लाना चाहता हूँ कि जिसमें 100% लोग सक्सेस हो। तो सारे लोगों ने इस प्लान को, बिजनेस प्लान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और बोला कि नहीं, वाकई में ये जो बिजनेस प्लान आप लाना चाहते हो, ये 100% सक्सेस बिजनेस प्लान रहेगा। तो उसके बाद बात शुरू हुई कि अब प्रोडक्ट कौन से लाए जाएं, क्योंकि क्या होता था फिजिकल प्रोडक्ट, ज्यादातर आपने देखा होगा मल्टी MLM मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं उसमें हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं या हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंचाए जा सकते, कहीं पे कस्टम्स की प्रॉब्लम है, कहीं शिपिंग की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था कि जो दुनिया के हर कोने में चला जाए वो प्रोडक्ट। तो ऐश मुफारे ने उस टाइम सोचा कि अभी जो मार्केट 2 साल पहले जो शुरू हुआ था मार्केट, वो हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है कि दिमाग आदमी का रहता है और काम मशीन का, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो उस उसके ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन करने का उन्होंने प्लान किया कि मैं ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा जिसको कि मैं पूरी दुनिया के अंदर फैला सकूं, जिसमें कि कहीं हमें कोई फिजिकली किसी प्रोडक्ट को कहीं भेजने की जरूरत ना हो। तो और आज वाकई में आज 200 से लगभग 200 कंट्रीज में हमारा बिजनेस स्प्रेड हुआ है ऑन पैसिव का, और सक्सेसफुली हुआ है। क्यों हुआ है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, यह सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यही आज के टाइम की जरूरत है। हर जगह जहां भी आप जाएंगे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आज से 6 महीने पहले मुझे ही इतना नॉलेज नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन ऑन पैसिव के आने के बाद मैंने भी स्टडी करी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में जाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इन्वॉल्व है। अभी जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं ये क्या है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जूम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। व्हाट्सएप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टा आर्टिफिशियल, ट्विटर है ना, लिंक्डइन, ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एकेडमी के अंदर आप देखेंगे एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ही पूरी दुनिया में छा जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारे काम होने वाले हैं। जैसे कि अभी अबू धाबी, दुबई के अंदर ऑटो ड्रिवन कार्स होती हैं, उसमें ड्राइवर नहीं होते, सिर्फ आप अपना फीड करिए कहाँ जाना है और वो कार आपको ले जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी बनाएगी। अभी बॉम्बे के अंदर मेट्रो लॉन्च हुई विदाउट ड्राइवर, ये सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी बनाएगी। इस तरह से बहुत सारे आने वाले टाइम में
जितने भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, उसके सॉफ्टवेयर ऑन पैसिव बनाएगी। और इन सॉफ्टवेयर के सेल, इन सॉफ्टवेयर की बिक्री से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम फाउंडर्स में डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक जरूरत बन गई है, हर आदमी की एक जरूरत बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आदमी उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर नहीं रह सकता। हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। तो 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले ऑफिस छोटा सा कलकत्ता में खुला, फिर उसके बाद बैंगलोर खुला और अभी एक बहुत बड़ा ऑफिस हैदराबाद में चालू हुआ। तो पहले कुछ थोड़े बहुत स्टाफ थे, उसके बाद फिर बैंगलोर में हमारा स्टाफ आया, फिर आज हैदराबाद में 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि पूरे एरिया में कहीं इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, जिसके अंदर के सारी चीजें उसी के अंदर हैं। इन हाउस सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे इंजीनियर्स हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, कैफेटेरिया है, फिर कोविड सेंटर है। ये सारी चीजें अंदर एक बिल्डिंग के अंदर है। और ऐसी कई बिल्डिंग अभी आने वाले टाइम में ऑन पैसिव पूरे इंडिया में खुलेगा और पूरे वर्ल्ड में आने वाले टाइम में। अभी जैसे बात हो रही थी, नेक्स्ट दुबई में खुलेगा, सिंगापुर में खुलेगा, इस तरह कई अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारे ऑफिसेज होंगे और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑन पैसिव के ऑफिसेज होंगे। अभी भी हम लोग गए थे तो लगभग 450-500 से ज्यादा इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे थे, रात दिन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। जो प्रोडक्ट कंपनी लाने वाली फर्स्ट फेज में 50 प्रोडक्ट्स, टोटल 70 प्रोडक्ट्स है कंपनी की लिस्ट में अभी, उसमें से 50 प्रोडक्ट्स पहले आएंगे और वो भी 50 प्रोडक्ट्स में से लगभग 20 से 24 प्रोडक्ट अभी सॉफ्ट लॉन्च के टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। जैसे मैं एक छोटे से प्रोडक्ट की बात एक एक प्रोडक्ट की बात करूं जिसका नाम है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट, ये जो अभी हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से ओ कनेक्ट आएगा। ओ कनेक्ट जो है वो एक वेबिनार प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन विद इनकम। यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। यहाँ जो भी हमारी लिंक के थ्रू अंदर एंटर होगा, उसकी ऑटोमेटिकली हमारे साथ में उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और कंपनी से उसको ईमेल जाएगा कि यू आर द मेंबर ऑफ ऑन पैसिव एंड प्लीज अपग्रेड योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, पे योर सब्सक्रिप्शन। और इस तरह से वो आदमी, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कैंपेन। तो कंपनी, ये एक छोटा सा एग्जांपल था मार्केटिंग कैंपेन का। इस तरह से कंपनी बहुत वास्ट लेवल के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन करेगी। तो अभी ये हमारे लिए एक चांस है टू बी द पार्ट ऑफ कंपनी दैट विल ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स। बहुत सारे रिकॉर्ड ये कंपनी आने वाले टाइम में ब्रेक करेगी। और एज जो है वो हर एक मनी का विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन। ये देखिए, ये बिल्डिंग है हैदराबाद की जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है और ऊपर एक 6 फ्लोर के ऊपर कैफेटेरिया है। ये बिल्डिंग है। और इसके अंदर हम देखें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो सोशल, मेडिकल, ये सारी चीजों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। और AI ड्रिवन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन है। प्रोडक्ट जो है लीडिंग एज बिजनेस टूल्स हैं, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम्स है हमारी, ये सारी चीजें। ये मैं जो अभी बता चुका ये बारे में, वो 20 ईयर्स ऑनलाइन बिजनेस का इनको एक्सपीरियंस है ऐश मुफारे को, ट्रस्टवर्दी हैं। उसके बाद फैमिली मैन है विद वाइफ्स एंड किड्स हैं। रिसीव मास्टर डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एंड ई कॉमर्स में इनकी MIT है। अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और बड़े बड़े जो रिसर्च किए हुए हैं इन्होंने, बड़े बड़े ये बिजनेस हाउस, वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, JP मॉर्गन, वेल्स फॉरगो, लिंक्डइन, इन सब के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद अगर जैसे हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो ये 5 तरह की डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे पे। इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक हमारे जो CEO उन्होंने एक टैग वर्ड दिया था जिसका नाम है कैटमो। कैटमो यानी सी का मतलब है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, और ए का मतलब है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसमें कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है। सारी चीजें जैसे मैंने अभी बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। टारगेटेड ट्रैफिक है, जैसे अभी मैंने बताया जूम ओ कनेक्ट के थ्रू कैसे ट्रैफिक आएगा हमारा, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीकों के होंगे जिससे हमें ट्रैफिक मिलेगा।
क्योंकि कंपनी यहाँ पे हमें हमारी खुद की एक वेबसाइट भी देने जा रही है। वो वेबसाइट हर आदमी को एक खुद की वेबसाइट मिलेगी, खुद का डोमेन होगा, खुद की होस्टिंग और सारी फ्री रहेंगी उसमें, और 365 डिजाइन रहेंगी हमारी वेबसाइट की, ताकि हम रोज अपनी जैसे हम दुकान एक शॉप होती है, शॉप को हम उसका डेकोरेशन कैसे चेंज करते हैं बार बार तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि एक जैसा देख के आदमी भी बोर हो जाता है। तो यहाँ हमारे को रोज एक नई डिजाइन मिलेगी हमारी वेबसाइट की, जिसको हम पूरा एक नया लुक डेली दे सकेंगे। और उस वेबसाइट पे हम जो चाहे अपना प्रोडक्ट जो चाहे वो बेच सकते हैं। अपना खुद का अगर पर्सनल कोई प्रोडक्ट है आपका, वो आप उसके ऊपर सेल कर सकते हो। और उस वेबसाइट के ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक लाने का काम कंपनी का रहेगा। ये आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में रोटेट होगी, हर आदमी जान पाएगा कि आप क्या हो, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। और लास्ट में जो एमओ है, एमओ का मतलब होता है मनी फॉर एवरीवन, सबके लिए पैसा है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो और भी प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में, जैसे अगर हम बात करें तो ऑटो रिस्पॉन्डर्स हैं, बल्क ईमेलर हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर है, क्राउड फंडिंग है, क्रिप्टो लेवरेज, डेली कैंपेन, डेली फनल, सोशल प्लेटफॉर्म, वेबिनार होस्टिंग, वेबसाइट क्रिएटर्स, रोटेटर, सीईओ, डोमेन, ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। ईमेल कैंपेनिंग, डाटा क्लीनर, गिव बैक, ह्यूमैनिटेरियन फंड्स, होस्टिंग, लैंडिंग पेजेस, प्रिंट शॉप, प्राइवेट इनबॉक्स और बहुत सारी चीजें। ये सारे कंपनी के जो इकोसिस्टम है जिसको बोला जाएगा कि क्या क्या होगा हमारी कंपनी में। ई ट्रैकर होगा, डोमेन नेम होगा, लिक्विड होस्टिंग रहेगी, प्रिंट शॉप रहेगा, स्टाफ मैनेजर रहेगा, डेली फनल रहेगा। ये सारे 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी आने वाले टाइम में हमें ये हमारी बैक ऑफिस में मिलेंगे हमें। देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो अभी बन के तैयार हैं बिल्कुल। ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ एकेडमी, ओ माई लाइफ, स्टाफ, ओ ट्रिम यूआरएल, ओ ट्रैकर, ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने अभी तक जो भी काम किया है, जो भी एमएलएम बिजनेस किया होगा, उसमें अभी तक आपने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम किया होगा, जहां आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना पड़ती थी। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग, कंपनी हर काम कंपनी करेगी आपके लिए। आपके लोगों को ट्रेन करना भी कंपनी करेगी। आपको उनको किसी तरह से किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं देने की जरूरत। ये सारी चीजें जो है कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें इनबिल्ट रहेंगी। कौन सा प्रोडक्ट कैसे चलेगा, किस तरह से वर्क करेगा, ये सारा जो है ये कंपनी का काम है, कंपनी देखेगी ये सारी चीजें। देखिए इसके अंदर जैसे ईमेल, हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसकी अलग अलग दूसरी और कौन सी कंपनीज है। जैसे ईमेल में हमारे जैसे हमारा ओमेल है, वैसे ही ईमेल के अंदर जीमेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें क्लिक फनल्स है, एवबर है, पावर लीड सिस्टम है, मेल चिम्प है। जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे हमारा ओ कनेक्ट है, ऐसे ही यहाँ जूम है, गो टू वेबिनार है, स्क्रीन कास्ट है। डोमेन डोमेन जैसे गो डैडी वगैरह, ऐसे ही हमारा खुद का भी डोमेन रहेगा। ब्लू होस्टिंग, रैकशैक, सोशल मीडिया जैसे हमारा ओ नेट रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये ऐसे ही हमारा ओ नेट रहेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जैसे हमारा ओ स्टाफ है, ऐसे ही यहाँ पे वर्क डे, मंडे डॉट कॉम, पीपल बुक, ये दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। पेमेंट सॉल्यूशन में एप्पल पे, पेपाल, स्ट्राइप, हमारा जो है ओ वैलेट और ई वैलेट रहेगा। दो तरह के वैलेट रहेंगे हमारे, जिससे कि हमारा हम कंपनी का अपना सब्सक्रिप्शन भी भर पाएंगे और दूसरे वैलेट से हम अपना पैसे को विड्रॉ भी कर पाएंगे। इसके बाद ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे हमारा ओ एकेडमी है, ऐसा यहाँ पे गूगल क्लासरूम है, जूम एकेडमी है, कैनवास है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन हमारी कंपनी एक अलग फीचर्स और एक विथ इनकम ये अपॉर्चुनिटीज ला रही है। ये जितनी भी चीज यहाँ सामने आपको दिख रही है, इससे किसी से आपको कोई इनकम नहीं हो रही। ये कंपनी खुद सारी पैसा, खुद सारा इनकम खुद रख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी ऑन पैसिव जो भी पैसा जनरेट होगा उसको फाउंडर्स के अंदर एज अ रेवेन्यू शेयर करेगी। अब देखिए हम अगर जूम वेबिनार की बात करें तो मंथली कॉस्ट जो होता है 500 यूजर का अगर हम लेते हैं रूम तो $140 होता है। 1000 यूजर का लेते हैं तो 340, 3000 का लेते हैं तो $990, 5000 यूजर्स का अगर हम लेते हैं तो $2490, और अगर 10,000 यूजर का हम लेते हैं तो $6490 लगते हैं हमें। और हमारे इसमें ये फ्री है, सिर्फ आपका जो सब्सक्रिप्शन आप मंथली पे कर रहे हो उसके उसी के अंदर ये सारे कॉस्टिंग इंक्लूड है सारी चीजें, और विथ इनकम अपॉर्चुनिटी, हर चीज में इनकम जुड़ी हुई है साथ में। तो ये
एक सेंट्रलाइज पूरा एम्प्लॉय अटेंडेंस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके बारे में मैंने बात करी, वो स्टाफ वो है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो इसके फायदे हैं, इसमें नो रिक्रूटिंग और कन्वर्टिंग लीड्स, ऑल डन फॉर यू, सेल्फ फंडिंग, कैन गारंटी ट्रैफिक, एवरी इमेजिनेबल टूल फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए सारे टूल्स हैं इसके अंदर, सारी जगह एक ही जगह से इजीली एसेसेबल है। आपका बैक ऑफिस होगा, वहीं पे सारी चीजें होंगी, आपको कहीं प्ले स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें वहीं से आप अपना यूज कर पाओगे। नो कॉपी कैट और रिसाइकल टेक्निक, यहाँ पे किसी की कॉपी नहीं की गई है, बिल्कुल एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी चीजों को बनाया गया है। और लोएस्ट प्राइस है, ग्लोब में किसी के पास भी इतना लोएस्ट जो हमारी कंपनी सब्सक्रिप्शन आने वाले टाइम में जो रहेगा 100 से लेकर $250 के बीच में, उसमें ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जो कि सिंगल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नहीं है। ग्लोबल, अफोर्डेबल, रेसिडुअल, ऑटोमेटेड, ये सारी चीजें, नो विड्रॉन फीस, फिर कोई एडमिन फी नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जो आपके बैंक चार्जेस हैं वही सिर्फ कटेंगे। अनलिमिटेड अर्निंग्स है इसके अंदर, पेमेंट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगा आपका आपके नीचे, उसके अंदर से आपको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद जो बैक ऑफिस है उसके अंदर आपको वीकली वेबिनार्स के बारे में पूरा बताया जाता है ना। इसके बाद पार्टिसिपेट बीटा टेस्टिंग के अंदर पार्टिसिपेशन होगा, जब बीटा टेस्टिंग चालू होगी सॉफ्ट लॉन्च में। बेनिफिट फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग का जो कैंपेन होगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके नीचे लोग आएंगे। बी अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, पर्सनलाइज इन्विटेशन लिंक्स है इसके अंदर आपकी, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। हर लिंक के अंदर ऐसा नहीं है एक ऑर्डिनरी लिंक है, हर लिंक के अंदर एक नई चीज है, एक नया वीडियो है, एक नया पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो आप हर टाइम आदमी को अलग अलग लिंक भेज सकते हो, जिससे उसको भी मजा आएगा देखने में और समझने में। इनबॉक्स है जिससे आप मेल सेंड कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स को, बहुत सारे डाउनलोड्स हैं जो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अभी बात हो रही थी कंपनी प्रोफाइल के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। अब हम आते हैं कंपनी के प्लान के बारे में। अभी जो फाउंडर कॉस्ट है वो है $97, जो वन टाइम पेमेंट है बिफोर सॉफ्ट लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च से पहले। जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा तो ये जो $97 है ये बढ़ के हो जाएगा 149, और इसमें लगभग $50 का जो है इजाफा हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा $50 का। और अब ये जो आपने एक बार ये भरा 97 और 100, इसके बाद अब आपको 1 साल के बाद ही इसकी रिन्यूअल फी भरना है, अभी कुछ नहीं भरना है आपको साल भर तक। एवरी मंथ आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन भरना है, जो कि 100 से $250 के बीच रहेगा। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अफोर्डेबल रहेगा। और ये भी सिर्फ वन टाइम भरना है आपको, एक ही बार अपनी जेब से भरना है। अगली बार से इतनी इनकम हो जाएगी कि आपका सब्सक्रिप्शन इसी में से पे हो जाएगा, और आपका ईयरली जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो भी इसी इनकम में से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो जैसे इसमें एक एक चीज कंपनी ने दी है कि जब भी आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाता है। गेट 3 एंड बी फ्री, ये कंपनी का एक स्लोगन है। तो जैसे ही 3 लोग आपके नीचे आते हैं, जैसे ही इसमें दिखाया गया यू, पीटर, सुई, जोश, ये 3 लोग नीचे आ गए, आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो इन 3 लोगों से जो इनकम आएगी उससे पे हो जाएगा। अब ये 3 लोग आपको नहीं लाना है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे आपको किसी को भी ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। यू आर इन इट टू विन इट, आप अंदर आ गए, अब आपकी जीत निश्चित है। आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते हैं तो ठीक है। तो ये 3 लोग आपके तरफ थ्रू आए या कंपनी कैंपेन से आए, जैसे ही ये 3 लोग आपके नीचे आएंगे, ये आपका सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा। और कंपनी ने एक प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 हम हर हर फाउंडर को 3 रेफरल तो देंगे ही देंगे। अब जब ये 3 आ गए, ये पीटर है, पीटर को भी 3 देना है कंपनी को, तो फिर 3-3 हो जाएंगे। सुई को 3 देना है, जोश को 3 देना है कंपनी को, फिर ये 3 के 9 हो गए। 9 जो 9 आएंगे उनको भी कंपनी को 3-3 देना है। इस तरह से आपका नेटवर्क पूरा ग्रो होता चला जाएगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपकी ज्वाइनिंग किस डेट की है, प्लस आपके नीचे टीम कितनी है। ये इनकम सबको बराबर मिलना है। अगर मुझे $50 मिलना है तो आपको भी 50 मिलना है, सबको 50 मिलना है, जसवंत जी को भी 50 मिलना है, गुरशमिंदा जी को भी 50 मिलना है, कैन रूसो को भी 50 ही मिलना है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ टाइम में, कि कितने टाइम में आती है। तो ये टाइम के लिए दो दो चीजें, 2 फैक्टर हैं। पहला है आपके नीचे टीम, और दूसरा है कि आपकी ज्वाइनिंग कितनी पुरानी है।
जितनी पुरानी ज्वाइनिंग आपकी होगी, जितनी ओल्ड ज्वाइनिंग होगी, उतना ही आपके नीचे ओवरफ्लो जो होगा वो जल्दी आएगा, नीचे से लोग जल्दी आएंगे, साइड से लोग जल्दी आएंगे। ये एक झाड़ की तरह है, ट्री है। एक झाड़ होता है, एक झाड़ को आपने उल्टा कर दिया है। ऐश ने एक बार जो हमारा वेबिनार होता है थर्सडे को, उसमें एक ट्री बनाया और ट्री को फिर उन्होंने उल्टा कर दिया। तो क्या होता है कि नीचे से भी यहाँ लोग आते हैं, जो मार्केटिंग कैंपेन से लोग आते हैं वो नीचे से आते हैं, कंपनी के थ्रू आते हैं। तो जितनी पुरानी आपकी ज्वाइनिंग है, उतने नीचे आपकी स्पिल ओवर या ओवरफ्लो कहा जाए, वो जल्दी आएगा। उसके बाद अगर आपके नीचे जो टीम है, तो आपके लेवल जल्दी भरे। मान लो कि 3, 9, 27 कंपनी को भरना है, लेकिन आपने पहले ही उनको भर रखे हैं, तो वह आपको डे 1 से इनकम चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जो फाउंडर्स आज हमारे यहाँ इनवाइटेड हैं, वो देर नहीं करें, आज ही जॉइन करें कंपनी को और अपनी पोजीशन को सिक्योर करें, ताकि उनके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरफ्लो और नीचे से मार्केटिंग कैंपेन से लोग आ सकें। उनके बाद जितने भी लोग आएँगे, वो उनके नेटवर्क में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग उनके नीचे आ ही जाएँगे। इसलिए इसमें देर नहीं करना है, जल्दी जॉइन करना है और प्लस जितनी भी टीम अगर हम बना सकते हैं, जो भी लोग, फिर बोल रहा हूँ कंपल्सरी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बना सकते हैं तो, क्योंकि मेन देखिए, मेन मेन क्या है, हम लोग आते हैं और हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में यानी अब बस ज्वाइन हो गए, कंपनी ने तो बोला हुआ है कि भाई कुछ नहीं करना है, तो हम एक कंफर्ट जोन में चले गए। लेकिन हमें अगर इनकम जल्दी लेना है, क्योंकि हम इस बिजनेस में देखिए बड़ी इनकम के लिए आए हैं और जल्दी इनकम के लिए आए हैं। ये नहीं कि हमारी जिंदगी के 5 साल 10 साल निकल गए, उसके बाद हमको इनकम चालू हो रही है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इसके मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ कंफर्ट जोन के बारे में, कि एक बार एक गिद्ध गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध, ईगल्स, उनका एक झुंड एक उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंच गया। एक बहुत दूर एक कोई टापू था समुद्र के बीच में, वहां पे पहुंच गया। और उस टापू के ऊपर ढेर सारी मछली, मेंढक, समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्ध को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्ध का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध यहाँ बहुत खुश थे, इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे, जो यंग 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 थे। वो वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध ईगल भी था, बूढ़ा भी था एक। तो वह जब युवा गिद्ध को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत उनके सामने आ गई, तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? वो गिद्ध ये सोचने लगा, जो बुजुर्ग था उनमें, बूढ़ा गिद्ध था वो। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहले आगे का बहुत सोच लेते हैं। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्ध की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए। यहाँ हम बिना चुनौती के का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्ध ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है। तो जनरली ये होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लोग कहते हैं यार ये तो सठिया गया है, तो इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। वो क्या है, वो इतने आलसी हो गए थे कि उड़ना भी भूल गए थे। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्ध की खोज खबर लेने की सोची। उसने कहा भाई देखो तो सही कहाँ है वो लोग, क्या क्या कर रहे हैं। और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्ध की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम उस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज ने यहाँ चीते छोड़ दिए।
जहाज जो है वो चीते छोड़ के चला गया। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते, नहीं अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। यानी वो उड़ना भूल गए थे और उनकी ये हालत कर दी चीतों ने कि वो एक एक को मारकर खाने लगे। तो इस ये यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अक्सर क्या होता है, कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौती आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं, खुद को हमेशा चुनौती चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था कि कंपनी ने तो बोल दिया कि आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन में मत जाइए। आप कोशिश करिए, लोगों को लाइए इस बिजनेस में। कि इसलिए नहीं लाइए कि आप उन लोगों से पैसा कमाएंगे, इसलिए भी लाइए कि आपको उनका भी जीवन बदलना है, उनकी भी लाइफ में आपको खुशियां लाना है। तो इस कंफर्ट जोन से हमें जो है एक एक ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में आरामदायक लाइफ हमेशा नहीं, आराम करना चाहिए, मैं समझता हूँ, एंजॉय भी करना चाहिए, सारी चीज करना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो कि हम कंफर्ट जोन में चले जाएं, आराम कर रहे हैं, भैया होता रहेगा, करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान करता है। तो अभी भी जो है ये इसमें दिया हुआ है कि इट्स नेवर टू लेट टू टेक एन एक्शन। जल्दी आइए और कंपनी को ज्वाइन करिए। अभी अर्ली इनविटेशन है ये, जस्ट जो है फाउंडर बनने के कुछ बेनिफिट्स यहाँ दिए हुए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बीटा टेस्टिंग, पेयर एसेस। अगर फाउंडर होते हैं तो हमें अभी से अपना एसेस मिल जाता है। तो मेक अ जंप, दिस इज योर लाइफ, ओन इट। तो ये यहाँ पे हमारा ये वेबिनार जो है, इसकी तीनों जो मैं कवर करना चाहता था, ये मैंने कवर कर लिए हैं। प्रोफाइल कंपनी का और कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्लान, और साथ में एक छोटी सी आपको मोटिवेशनल स्टोरी भी सुना दी। अब एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये ऑन पैसिव की सारी बातें शायद मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक लाइफ की एक चीज आपको क्या होता है, बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि यार मुसीबत आ रही है, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, कुछ ना कुछ, जैसे अभी होता है, लोग कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अभी ऐश ने जैसे बोला कि भाई कुछ गवर्नमेंट लीगलिटीज हैं, कहीं कुछ प्राइवेट लिमिटेड फर्म का रजिस्ट्रेशन है, कहीं कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके परमिशंस हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है और ये आती रहेगी। जिंदगी में कभी भी मुसीबतें कम नहीं होती, कभी भी कुछ ना कुछ जब एक मुसीबत खत्म होगी, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाएगी। तो ये समस्याओं से हमें डरना नहीं है, ये तो आती रहेंगी। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव माइंड के साथ इस बिजनेस में रहना है। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको कि क्या हुआ कि एक राजस्थान के गांव में एक व्यक्ति था। वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी, वो दुखी रहता था हमेशा। तो उसे एक दिन जानकारी मिली कि एक बाबा जो है, इस बाबा का काफिला गांव से गुजर रहा है। तो उसने तय किया कि बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं को समाधान का उपाय पूछेगा कि बाबा ऐसा क्यों होता है कि यार एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है, तो इसके लिए कोई आप मुझे समाधान बताओ। तो शाम को वो उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वो बाबा रुके हुए थे। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और जब उसका नंबर आया तो उसने बाबा से पूछा, बाबा से कहा, बाबा जीवन में एक के बाद एक समस्या आ रही है, समस्याओं से बहुत परेशान हूँ, एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी समस्या। ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। बाबा से पूछा उसने, आदमी ने। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ, उन्हें हल करने के लिए उपाय भी मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो।
व्यक्ति तैयार हो गया। बाबा बोले, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं, मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो, जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। यह कहकर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंट की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? तो वो आदमी कहने लगा, बाबा कहाँ, पूरी रात में एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, लेकिन और मैं चैन से सो जाऊं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊंट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। फिर वो बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयास से बिठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति ने बोला। वो आदमी बोला, क्या बाबा ऐसे ही हुआ जैसा आप बोल रहे हो, कि कुछ तो खुद ब खुद बैठ गए, कुछ को मैंने अपने प्रयास से बिठाया, और कुछ जो है वो बैठ गए लेकिन फिर वापस उठ के खड़े हो गए। तो बाबा ने बोला, क्या तुम समझ गए कि जीवन की समस्या इसी तरह है? कुछ समस्याएं अपने आप ही का हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बिठा सकते। तुम एक को बिठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्या भी इन ऊंटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी, कभी ये कम तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है, और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे वह कभी भी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस कहानी से जो है हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी जो मुसीबतें, डिफिकल्टीज है, उसको दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है, और ये नहीं सोचना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें मोटिवेटेड रहना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को एनर्जेटिक रखें। अपने आप को, प्रॉब्लम तो आ रही है मालूम है, हाँ बहुत से, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई लोगों ने अपना पैसा कहीं से लेके लगा रखा है बिजनेस में, लेकिन जितनी देर हो रही है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये होने जा रहा है, इसमें देर तो लगनी ही है। तो देर लगना है, तो ये देर को आप, ये जो देरी हो रही है, इसको आप दिमाग पे बर्डन नहीं लें, बोझा नहीं लें कि यार इतनी देर लग रही है, इतनी देर लग रही है, हम इसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, इसको फोन कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ऊपर वाला एक बहुत अच्छा एक आपकी लाइफ में चेंज लाने जा रहा है। और 100% ऐश मुफारे, उनका सपना यही है कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया जाए कि आज तक कभी दुनिया में ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं आया। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन। थैंक यू दोस्तों, आज के वेबिनार को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ नीरज सर, बोला। थैंक यू मोदी जी, बहुत अच्छा। मेरे को स्टोरी, स्पेशली सेकंड वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी। लाइक कोई भी मुश्किलें आ जाए, हमें फेस करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। परफेक्ट है। तो मैं थोड़ा सा मैं, बाय द वे, अगर कोई मेरे को जानता नहीं तो मेरा नाम है नीरज। मैं ऑन पैसिव में 2018 से ज्वाइन हुआ हूँ। तो आई थिंक मैंने यानी ऑन पैसिव बहुत क्लोजली देखा है, तो मैं जरा मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ज्वाइन किया था 4 अक्टूबर 2018। ये स्टार्ट हुआ था, ये रिवॉल्यूशन चालू हुआ था जुलाई 2018 में। इनिशियली हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो एकदम सिंपल सेटअप होने वाला था, जहाँ पे
ऑटोमेटेड मार्केटिंग होने वाला था, और वो भी आउटसोर्स करने वाले थे कलकत्ता के किसी कंपनी को। और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा होने वाला है और इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद में वो सब चेंजेस चालू हुए। बैंगलोर में ऑफिस आ गया, बाद में हैदराबाद में एक ऑफिस आ गया, बाद में और एक हैदराबाद में आ गया। तो ऐसे करके वो एक एक स्टेप्स चालू हो गए। और अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, एक्चुअली एक रियल बिजनेस करते हो, तो वो कभी भी, कोई भी बिजनेस हो, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब भी डाउन आता है वो हम कैसे फिर से रिकवर करते हैं। तो वही मैं बताना चाहता हूँ ये। और मैंने एश सर को क्लोजली देखा है 2018 से, तो मैं डेफिनेटली 2-3 चीज तो मैं बता सकता हूँ। ही इज वेरी वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग है, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, गिविंग नेचर है बहुत, और परफेक्शनिस्ट है। उनको जो भी चाहिए वो परफेक्शनिस्ट चाहिए। इसलिए लाइक जो, यानी वो एक चीज है, वन एट ए टाइम बिलीव करते हैं। तो जो भी करेंगे वो परफेक्शन में करना चाहते हैं। तो ये हो गया अब ऐश का। और जितना मेरा जो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, उससे मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि मैंने मेरे ऑनलाइन लाइफ में एटलीस्ट कोई बिजनेस ओनर या देखा नहीं जिसने एक्चुअली हार्वर्ड से एक्चुअली कोर्स किया हो ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करने का। तो यानी उनके पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है, और वो यानी उनको ऑलरेडी मालूम है कि अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, कि बड़े बड़े बिजनेस के मॉडल्स है, क्या वर्किंग है क्या नॉट वर्किंग है। तो ये सब उनको ऑलरेडी मालूम है। तो ये बेसिकली ऐश के बारे में हो गया। अभी मैं थोड़ा 2 मिनट और बोलूंगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में, जिसको बोलते थे बजट। आई नो सबको बजट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक बड़ी चीज हुई थी जो मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहता हूँ, कि पहली बार इंडिया में डिजिटल बजट हुआ। नॉर्मली क्या रहता है, वो अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं बड़े बड़े बजट के पेपर्स लेके अपनी ब्रीफकेस में, लेकिन यहाँ पे पहली बार डिजिटल बजट हुआ। तो मैं यहाँ पे क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, और हमारे सब डिजिटल प्रोडक्ट्स है। तो इससे ज्यादा यानी टाइमिंग आई थिंक हमारा बेस्ट है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट और सब लोग डिजिटल के पीछे भाग रहे हैं, हम भी वही बिजनेस में है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा हमेशा एआई का यानी एआई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। डेफिनेटली बहुत से एग्जाम्पल्स इन्होंने शेयर किए थे एआई के, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल्स है जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में होते हैं। जैसे कि हम जीमेल अकाउंट चेक करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा है कि जीमेल का जो मेल है वो कभी कभी स्पैम में जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। हमारा जो लाइक किसी के पास अगर टीवी है और उसमें वो फायर स्टिक है अमेजोन का, और तो आप वो वॉइस एनेबल्ड सॉरी वो एलेक्सा करके है, तो आपको मालूम रहेगा वो आप एलेक्सा को भी कमांड्स दे सकते हो। एप्पल का सीरी भी जैसे रहता है। बैंक्स में भी अगर आपके ट्रांजैक्शन यानी बहुत हो जाते हैं तो आपका अकाउंट यानी फ्लैग हो जाता है कि ओ कुछ तो नॉर्मल से कुछ अलग है, वो एआई पकड़ता है। तो ये सब एकदम कॉमन एग्जांपल्स है। तो
लास्टली मैं बोलूंगा कि बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या है इसमें तो क्या ऑटोमेटेड है, ये है सब है, लेकिन एक चीज सब भूलते हैं कि अगर आप एक्चुअली ऑन पैसिव के वेबसाइट पे अभी भी जाओ और ब्लॉग पे जाओ तो ब्लॉग पे यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन है। और बहुत से लोग बोलते हैं नीरज आपको टेक्निकल थोड़ा आता है, वाह ये तो, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसे ही फाउंडर हूँ, सिर्फ मैं ब्लॉग पे गया हूँ, सब यानी उसका पढ़ा, यानी रोज मैं यानी थोड़ा 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 पढ़ता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ पैसा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट भी एट द सेम टाइम हो रहा है। कि पर्सनल डेवलपमेंट यानी मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स क्या हो रहा है वर्ल्ड में, उसके साथ वो आप ट्यून हो जाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि इसमें बहुत बहुत वैल्यू है, और ऐश हमेशा वैल्यू पे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। डेफिनेटली मनी तो आएगा और डेफिनेटली सबको जरूर है, वो तो डेफिनेटली आएगा। तो बस उतना ही बताने का था। हमारे एम्प्लॉयज भी अगर आप चेक करोगे ऑन पैसिव में जाके तो आप एक्चुअली चेक कर सकते हो कि कई कई लोगों को रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन 15 से 24 साल का रिक्वायरमेंट है। तो आप प्लीज समझिए कि अगर 15 से 24 साल का अगर रिक्वायरमेंट है तो वो क्या लेवल के यानी एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं। तो आई होप आप जब भी डिसीजन लो, आपके अपलाइन को कांटेक्ट करो तो प्लीज ये सब फैक्टर्स कंसीडर कीजिए और एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई बोलना चाहता है तो? थैंक यू नीरज जी, आप हमेशा में कुछ ना कुछ इनपुट्स एडिशनल दे ही देते हो, तो इट्स रियली गुड कि हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे जो आज के स्पीकर थे डॉक्टर इदरीस मोदी जी, उनको, क्योंकि आज दोनों स्टोरीज में से उन्होंने इतनी अच्छी सीख दी है हमें। पहली स्टोरी तो मैं हमेशा सुनती थी कि योर सक्सेस इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आज की जो स्टोरी थी बिल्कुल उसी रिलेटेड थी कि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, कि कुछ हिलेगा नहीं आपके बिजनेस में। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, जैसे अगर हम देखते हैं हमारे जो टॉप के लीडर्स है, अगर हम जस्सी जी को देखेंगे या फिर मांगेराम जी है या फिर देवीलाल जी है, जो भी हमारे मुकुंद सर है, तो इनको सबको अगर देखोगे या फिर जिनकी भी बड़ी बड़ी टीम से उनको अगर आप देखोगे, तो इन्होंने घर में बैठ के या फिर कंफर्ट जोन में बैठ के इतनी बड़ी टीम्स नहीं बनाई है। तो ये जो टीम्स बनी है, इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, 18-18, 19-19 घंटे इन्होंने काम किए हैं। जब इनको ऑन पैसिव मिला उस वक्त, तो अभी जितने ये वेबिनार्स हो रहे शायद उस वक्त हो भी नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने लोगों तक पहुंच के उन्होंने टीम्स बनाई है, खड़ी की है, और उसी की वजह से आज हमारा टीम चैंपियंस या ऑन पैसिव का जो इंडिया का जो परसेंटेज है वो आज इतना हम दिखाई दे रहा है हमको। तो कंफर्ट जोन में अगर वही रह जाते कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि 1-2 मिनट आप सोचेंगे कि जस्सी जी ने सिर्फ खुद तक रखा होता वो बात, तो शायद आज मैं भी नहीं रहती ऑन पैसिव में। तो उन्होंने सिर्फ, भले ही कंपनी बोलती है कि आप अकेले ही आओ, आप किसी और को ना लेके आओ, फिर कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले भी इन हो जाओगे, फिर भी सक्सेस आना ही है आपको। मगर उन्होंने समझा कि कंसेप्ट क्या है, और उस कंसेप्ट को समझ के उन्होंने लोगों तक पहुंचाना मुनासिब समझा, और लोगों तक वो पहुंचे। 18-18, 19-19 घंटे उन्होंने काम किया है, लोगों तक पहुंचे, तभी जाके इतनी बड़ी टीम बनी है। तो सक्सेस आज अगर हम उनको उस लेवल पे देखते हैं, टॉप लेवल्स पे देखते हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि दे हैव बीन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। और दूसरी जो उन्होंने स्टोरी बोली कि
कुछ चीजें अपने आप हो जाती है, कुछ चीजों को हम हमारे प्रयास से करते हैं, और कुछ चीजों को आप कितना भी कोशिश करो कि ये होनी ही चाहिए, मुझे जैसे चाहिए वैसे, मगर वो उस वक्त नहीं होती है। तो आपको कभी कभी वक्त पे कुछ चीजें छोड़ना बहुत मुनासिब होता है। तो आप वक्त पे कुछ चीजें छोड़ दो, आपका जो काम है आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके उसको करना स्टार्ट करो, तो आप बहुत सक्सेसफुल होने में आपको हेल्प हो सकती है। सो आज का सेशन और स्टोरीज बहुत ही बेहतरीन, नीरज सर के इनपुट्स तो और भी बहुत ही बेहतरीन थे। सो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। जो भी लीडर्स हमेशा हमारे साथ में हमारे वेबिनार्स में रहते हैं, हमको सपोर्टिव करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। और इसी के साथ में हम आज का हमारा जो हमेशा स्लोगन हम बोलते हैं, वी आर इन इट टू विन इट, तो उसकी के साथ में हम इसको क्लोज करेंगे। सो वी आर इन इट to win it. Thank We you are in so it to much. win it. We are in it to win it.